नमस्कार, अपनी जोड़ी की इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक्स पे बात किए थे, उसी तरीके से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लेकर आए हैं, जो कि है कि अदर रिलीजन मैरिज करने पे क्या वो सक्सेसफुल होती है? क्या मैरिज चलती है? क्या रिलेशनशिप चलता है या फैमिलीज़ के उस पे क्या ऑब्जेक्शन होते हैं? तो आज हमारे साथ सुभाष सर अवेलेबल जी हैं। जी 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 थैंक यू सो। जी जी। लास्ट टाइम जो वीडियोज़ बनाई थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहीं, लेकिन अब हम नया टॉपिक लेकर आए हैं जी कि जी। क्या जब हम अदर रिलीजन में मैरिज करते हैं या अदर कास्ट में मैरिज करते हैं, हाँ हाँ तो उसमें क्या दिक्कतें आती हैं? क्या वो शादी चलती भी है असल में या नहीं चलती हैं? हम्म, जैसे कि आपको पता है कि फैमिलीज़ में हाँ हाँ ईगो, हाँ कास्ट हाँ या लोग क्या कहेंगे, हाँ ये हाँ वाला एक कंसेप्ट हाँ होता है। हाँ तो हाँ। उसके लिए कपल्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस वीडियो में मैं ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा हाँ कि जी, आपको क्या करना चाहिए, बिल्कुल। आपको इंटर रिलीजन मैरिज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके सराउंडिंग्स में कौन हुँ, कौन से फैक्टर्स काम करते हैं बिल्कुल, वो जरूर डिस्कस करेंगे। डेफ़िनिटली। तो जब कभी मैं बात करूंगा, इसको और डिटेल में हम बात करेंगे। जब आप शादी करते हो हाँ तो जी, क्या मैटर करता है सबसे ज्यादा? पार्टनर, इमोशनल कंफर्ट बिल्कुल। है कि नहीं कपल के बीच में? हुँ, रिलीजियस कंफर्ट है कि नहीं है है? या नहीं? एजुकेशनल बैकग्राउंड मैच कर रहा है नहीं कर रहा है? डेफ़िनिटली, लैंग्वेज और प्लेस मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा बिल्कुल। है? ऐसे कई तरह के कंफर्ट्स होते हैं हुँ, जो होने पे रिश्ते के चलने की संभावना ज्यादा हो जाती बिल्कुल। है ना? तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब कभी भी हम बात करेंगे कि भाई आपको इंटर रिलीजन मैरिज करना है या करना चाहिए या नहीं करना हुँ, चाहिए, तो आपको इन सारे फैक्टर्स के बारे में सोचना चाहिए, बिल्कुल। एक बार कंसीडर करना चाहिए। हाँ जी। जी। लेकिन अगर बात रही कि अगर हम ये चीज़ कंसीडर करने लगें, ठीक है? हम्म अगर कोई रिलेशन में आ रहा है, हम्म तो कोई कास्ट, कोई रिलीजन, ये चीज़ें नहीं देखी जाती। हम्म अगर आप जो बात बता रहे हैं कि वो इमोशनली देखें, फाइनेंशियली देखें या फिर हम्म कितना पर्सन एजुकेटेड है, ये देखें। हम्म अगर ये चीज़ भी हो जाती है, हम्म लेकिन बात आ जाती है कि फैमिली, कि हम्म मैंने तो कास्ट रिलीजन नहीं देखा, हम्म। तो उससे फैमिली क्या अगेंस्ट जाती है या उनका कंसेप्ट क्या होता है इस चीज़ को लेके? गृहस्थ जीवन जो होता है हाँ जी, वो हिमालय की तरह ऊंचा होता है, बिल्कुल। और सबसे पहला स्टेप होता है हुँ, शादी। हाँ जब जी। आप हिमालय की तरह ऊंचे आप गृहस्थ जीवन में चढ़ने का प्रयास करते हो, हुँ, और उसकी मंजिल होती है कि आपको उस गृहस्थ जीवन के चोटी पे पहुंचना है, बिल्कुल। जिसकी तुलना आप हुँ, हिमालय की चोटी से कर सकते हो। बिल्कुल। अब आप सोचो कि जब आपको उस ऊंचाई पे, उस चोटी पे चढ़ना है, हिमालय हुँ, पे चढ़ना है, तो आप कैसे पार्टनर के साथ जाना चाहते हो? बिल्कुल। जिसके साथ प्यार भी हो, हाँ जी, इमोशंस भी हो, बिल्कुल। जो आपके बच्चों का बाप बनने के लायक हो, हुँ, जो आपको समझने के लायक हो, बिल्कुल। जिसके साथ आप मंदिर में पूजा करने जाएं या मस्जिद में आप नमाज पढ़ें, एक कंफर्ट हो। हुँ, कोई भी अगर ओकेजन आपके घर में आता है तो कंफर्ट हो। हुँ, आपके रिलेटिव्स आपके घर अगर आते हैं तो उन्हें तो कम्फ़र्ट हो। उनको कंफर्ट फील करे, बिल्कुल। तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छे से होगा, हुँ, है ना? बट हम अगर बहुत सारी चीजों को, डिस्कम्फर्ट चीजों को छोड़ देते हैं या इग्नोर करते हैं, और उसके बाद से केवल एक ही चीज को देखते हैं कि नहीं यार प्यार बहुत है प्यार बहुत है। तो शादी कर लेंगे, हुँ, तो प्यार है, प्यार होगा भी, हुँ, लेकिन शादी हो ये जरूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं, बिल्कुल। शादी तो कुछ पैरामीटर्स जो है उसको देख के ही करना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें कि ठीक है, हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए, हम्म हमारे आपस की अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग इतनी अच्छी रही कि हमें हम्म लगता है कि शादी अच्छी चल सकती है, हम्म। लेकिन वो कम्फ़र्ट बढ़ने के बाद आपस में ठीक है। पार्टनर का अपने रिलीजियस को फॉलो ज़्यादा करवाना, मेरे रिलीजन को नहीं प्रायोरिटी देना। हम्म शादी से तो पहले उन्होंने कमिटमेंट किए थे कि हम दोनों का रिलीजन हम प्रायोरिटी पे लेके चलेंगे, हम्म सडन चेंज हो जाना, हम्म। तो उसको पर्सन कैसे डील करेगा? तो वही हो गया ना कि रिलीजियस कंफर्ट नहीं है। हाँ मान जी, लीजिए कि दो रिलीजन के लोग आपस में प्यार करने लगे, हाँ जी। आपका पार्टनर स्लाइटली आपको कन्विंस कर रहा है हुँ, कि धर्म कुछ नहीं होता है, क्या हो जाएगा, मेरे यहाँ मजबूरी है कि हुँ, मेरे मेरे घर के लोग नहीं मानेंगे, लेकिन तुम तो मान सकती हो ना, बिल्कुल। तुम क्या हो जाएगा, तुम इस धर्म को फॉलो कर लेना, ठीक है? और ऐसे करके कन्विंस कर रहा है और धीरे धीरे आपको अपने धर्म से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है। आप मुझे बताइए, आप ऐसा कितने दिनों तक कर पाओगे? बिल्कुल। अगर मान लीजिए आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड मैच नहीं कर रहा है, आप बहुत अच्छा पढ़ी लिखी हैं हुँ, और दूसरा पढ़ा लिखा नहीं है, तो थॉट प्रोसेस मैच नहीं करेगा, हुँ,
और जब थॉट प्रोसेस नहीं मैच करेगा तो कोई भी डिसीजन लेना होगा लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अगर रिलेशन के टाइम पे ये जताया जाए कि दोनों की जो चीजें हैं वो अपनी अपनी जगह बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हैं और मैरिज होते साथ ही सडन ये चीजें चेंज हो जाएं, तो उस चीज को कैसे डील करेंगे? नहीं, रिलेशनशिप जब शुरू होता हाँ है, जी। सबसे पहले तो ये समझिए कि रिलेशनशिप जब शुरू हो रहा है तो वो कैसे शुरू होता है। बिल्कुल सबसे पहले तो इसी चीज को डिसाइड करना चाहिए। रिलेशनशिप जात और धर्म को देके एक इमोशंस, से connect होता है। इन्फैचुएशन, बिल्कुल और आप कनेक्ट होते हो, हाँ जी प्यार होता है, बिल्कुल और आप हफ्ते में, दिन में एक आध बार मिलते हो, फोन पे बात करते हो, आपकी क्लोजनेस बढ़ती चली जाती है। बिल्कुल रिलेशनशिप यहां से स्टार्ट हुआ। बट क्या ये शादी है? शादी क्या इसी तरीके से चलेगा? बिल्कुल नहीं। ऐसे तो नहीं चलेगा ना शादी। शादी में तो कई सिचुएशंस को आपको डील करना पड़ेगा ना। डेफिनेटली। और क्या आप जैसे डील कर रहे हो इसको, क्या शादी को वैसे ही आप डील कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देखो, डिसीजन आपको करना। अगर आपका प्यार ऐसा है कि आप सब कुछ भुला सकते हो, बिल्कुल, और दोनों तरफ से है ऐसा कि वो भी सब कुछ छोड़ सकता है, आप भी सब कुछ छोड़ सकते हो, है ना, उसकी तरफ से भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपकी तरफ से भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और आप दोनों आपस में इतने खुश हो और फैसले इतनी सहमति से ले रहे हो कि कोई विवाद ही नहीं हो रहा है, तो छोड़ो सब कुछ, फिर आप कर लो शादी। लेकिन यहाँ पे तो चीज ये आ गई ना, रिलेशन होता है दो पर्सन्स का, लेकिन शादी होती है दो परिवारों की जी। अब हम रिलेशन, ये सारी चीजें पैरामीटर्स देखते हुए हम उस रिलेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, रख रहे हैं, लेकिन फैमिली सपोर्टेबल नहीं है, पेरेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हमारी चीजों को, उनका कास्ट, ईगो, बहुत सारी चीजें उसमें लगी हुई हैं, तो इसमें कपल केसेस सिर्फ 2% तो सरवाइव नहीं कर सकते मैरिज में। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले तो आपको यही डिसाइड करना है कि क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए इतने कमिटेड हो कि आप सब कुछ छोड़ सकते हो, अपने ईगो को भी छोड़ सकते हो, इतने कमिटेड हो। अगर आप इतने कमिटेड हो और सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, वन साइडेड नहीं, टू साइडेड, दोनों तरफ से सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, तो फिर कोई जमाना आपको रोक नहीं सकता शादी करने से, है ना। लेकिन ये एज ए इंडिविजुअल आप सोच तो सकते हो ना कि नहीं यार, ये मेरा पार्टनर मुझे तो कह रहा है, खुद करने को तैयार नहीं है। तो मैं आपसे एक चीज पूछना जी, चाहूंगी कि दो रिलीजियस की, सेम रिलीजियस की मैरिज और अलग अलग रिलीजन में मैरिज करना, दोनों के पैरामीटर्स में कितना डिफरेंट है? मैं बताता हूँ आपको। रक्षाबंधन आएगा, हाँ जी, दोनों फैमिली सेलिब्रेट करेंगी, आप भी सेलिब्रेट करोगे। दिवाली आएगा, दोनों सेलिब्रेट करेंगे। गणेश पूजा होगी तो दोनों सेलिब्रेट करेंगे, दोनों आरती करेंगे, बिल्कुल, है ना। लेकिन अगर अलग अलग धर्म में होगा तो एक में नॉनवेज खाना रिस्ट्रिक्टेड है, एक में नॉनवेज खाना ही पूजा है। बिल्कुल। तो ये बहुत डिफिकल्ट है ना इसको मैच करना। लेकिन मैं बार बार वही कह रहा हूं कि आपको कंसिक्वेंस मालूम होना चाहिए। ये डिफिकल्टी आएगी, इससे आप भी डिस्कम्फर्ट होगे, आपके परिवार वाले भी होंगे, आपके पड़ोसी भी होंगे, सभी लोग होंगे, जो बच्चे होंगे वो भी होंगे। और आपको हिमालय के ऊंचाई तक जाना है, और हिमालय के ऊंचाई तक अगर आपको जाना है तो आप खुशियों के साथ जाना चाहते हैं ऊपर। आप अपने जीवन के आखिरी क्षण में हैं, बुढ़ापे में हैं, तो आप याद करना चाहते हैं कि आपने जिसके साथ शादी किया था बहुत ही अच्छा डिसीजन था। हाँ जी। और ये तभी हो सकता है जब आपने डिसीजन सही लिया। जैसे हमने लास्ट वीडियो बनाई थी ब्रेकअप के ऊपर, तो हमने चीजें ये देखी थी कि डिस्कशन उसमें भी यही था कि मूव ऑन करना और प्यार को देखना, सिर्फ आंखें बंद होती हैं उस समय कि पार्टनर जैसा भी है सर्वाइवेबल है हमारे लिए, उस समय डिसीजन नहीं होता। लेकिन शादी तक उस चीज को खींच के लेके जाना, सिर्फ उस प्यार के चक्कर में कि नहीं प्यार है तो ये शादी चलेगी, तो उसकी श्योरिटी तो ना ही वो पर्सन ले सकता है, ना ही सामने वाला दे सकता है। हम लेकिन डे टू डे लाइफ से ये तो देख सकते हैं ना। अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, मैं अपनी हाथ काट लूंगा अगर तुमने मेरे को छोड़ा तो। ये प्यार है? नहीं। अगर मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा, तेजाब फेंक दूंगा तुम्हारे मुंह पे, ये प्यार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है।
मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, तुमसे शादी नहीं कर सकता, ये प्यार है? नहीं। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, शादी भी कर सकता हूं, लेकिन एक और मेरी गर्लफ्रेंड है, क्या उसके साथ तुम कंफर्टेबल हो? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, मेरा रिलीजन जो है उसको तुम मान लो, तुम्हारा जो है तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, तुम मेरा वाला मान लो, तुम अपना अपना छोड़ दो। सेक्रीफाइस कर दो, हाँ, तो ये आप भी प्यार कंफर्टेबल नहीं हो? है, बिल्कुल नहीं। तो आप आपसे प्यार, ये प्यार है या आपको किसी तरीके से दबाया जा रहा है, किसी तरीके से आपको आपके बिलीव से, आपकी चीजों से दूर किया जा रहा है? अल्टीमेटली डिसीजन आपको लेना है। जैसे मैं आपको बताता हूं, अभी बड़ी शादियों में, जैसे मान लीजिए सोनाक्षी सिन्हा ने शादी हाँ किया जी। है, इंटर रिलीजन मैरिज किया है। अब उनका एक वीडियो आया था कि साथ में वो लोग गणेश जी की पूजा भी कर रहे हैं, आरती बिल्कुल। कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, जो मैच्योर्ड है, जो फाइनेंशियली स्टेबल है, सब कुछ ठीक है उनका, बहुत अच्छे से है, वहां पे ये सचमुच मायने नहीं रखते। बिल्कुल। बहुत एजुकेशन वाइज, फैमिली बैकग्राउंड वाइज, हर तरीके से वो लोग कैपेबल हैं और मैच्योर्ड डिसीजन लेते हैं, वहां पे मैटर नहीं करता। लेकिन जहां पे आप डे टू डे लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, जहां पे आपका स्ट्रगल जो है, आप घिरे हुए हैं समाज, धर्म और एजुकेशन, इन सभी चीजों में घिरे हुए हैं, आपको उसी जगह पे रहना है, तो ये बहुत मैटर करता है। लेकिन हमने जैसे कि देखा कि कुछ पर्सन्स मुस्लिम्स हैं, कुछ पर्सन्स हिंदू हो या हाँ। क्रिश्चियन हो, किसी भी रिलीजन क्यों ना हो, सबकी अपनी मेंटालिटी, सबका अपना प्रोस्पेक्टिव हर रिलीजन को लेके और अपने को लेके बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है। अब वो चाहे हम उसको लव जिहाद का इशू कहें, हाँ। या कन्वर्जन करवाना हो, या दोनों की मैरिज को एक्सेप्ट करना हो, हाँ। मेन पॉइंट हमारे जो इस वीडियो का भी कंक्लूजन हो सकता है कि असल में जो मैरिज है या उसको सक्सेसफुल कराने के लिए आपका क्या राय है कि असल में ये चीज होनी चाहिए? देखिए, मैं बताता हूँ, अगर आप मेरी राय जानना चाहते हाँ हैं कि जी। आपको क्या इंटर रिलीजन मैरिज करना करना चाहिए चाहिए या या नहीं नहीं करना करना चाहिए, और चाहिए? वो सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ये देखिए कि आपका पार्टनर आपके लिए क्या कर सकता है। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए मैं लड़की हूँ, ठीक है, तो मैं ये देखूंगा कि क्या मेरा पार्टनर किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता, बिल्कुल। क्या मेरा पार्टनर इतना कैपेबल है कि मुझे फाइनेंशियली कभी कोई दिक्कत नहीं होने देगा? सपनों पे नहीं, वास्तव में ऐसा है या नहीं? रियलिटी में बिल्कुल। क्या मेरा पार्टनर इतना एजुकेटेड और मैच्योर्ड है कि वो मुझे समझ सकेगा और डिफिकल्टी के टाइम में सही मेरे साथ डिसीजन ले देगा। पाएगा, साथ दे बिल्कुल। पाएगा? है ना? मैं ये जरूर देखना चाहूंगी अगर मैं लड़की हूं तो, बिल्कुल। ठीक है, और उसके बाद डिसीजन लूंगी। और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मेरी 10 साल से रिलेशनशिप हो, चाहे हमारे बीच में किसी भी तरह का रिलेशनशिप बना हुआ हो, अगर वो शादी के लायक रिलेशनशिप नहीं है तो मैं छोड़ दूंगा। कंटिन्यू नहीं करेंगे। क्यों कंटिन्यू नहीं करेंगे? उसका कारण यह है कि केवल हमारी शादी की बात नहीं है, ये बात है इसके बाद बच्चे होंगे, परिवार बनेगा, और हम क्या दे रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। बिल्कुल जी। तो अभी हमारे पास ये चीजें थी जी। और इस चीज से एक चीज हमें ये जरूर पता चलती है जी। कि चाहे इंटर रिलीजन मैरिज हो चाहे सेम रिलीजन मैरिज हो, ये जो कीज आपने कुछ बताई हैं जी। वो दोनों चीजों में काम आती हैं। जी जी बिल्कुल, ये सिर्फ पॉइंट्स ये है कि एक मैरिज को सक्सेस कराने के क्या तरीके हैं। जी जी जी। बट एक लास्ट चीज पूछना चाहूंगी, अगर हम इंटर रिलीजन पे ही बात कर रहे हैं, कि फैमिली से कैसे निपटा जा सकता है इस मैरिज के बाद? मैंने वही कहा कि आप कल्पना कीजिए ना कि अगर मान लीजिए कि सपोज, एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि एक लड़का है, अगर मान लीजिए मेरी गर्लफ्रेंड है और मुझे उससे शादी करनी है, ठीक है, और वो किसी और रिलीजन की है, मुझे अपने पेरेंट्स को बताना है, तो मैं उसकी कौन सी विशेषताओं को बताऊंगा कि मुझे इससे शादी करनी है? क्वालिटीज, कौन कौन सी क्वालिटीज को बताऊंगा? मुझे मालूम होना चाहिए ना। मैं केवल यही तो नहीं कह सकता ना कि मैं उसे प्यार करता हूँ। मेरे माँ बाप ने जिस कदर मेरे में मेहनत की है और जिस ऊंचाई तक मुझे पहुंचाया है, एटलीस्ट वो ऊंचाई तो उसमें होना चाहिए ना, उतना कैपेबल होना चाहिए, तो मैं बात करने के लायक रहूंगा, नहीं तो नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो इन चीजों से हमें क्लैरिटी तो काफी मिल गई है। बिल्कुल। और एक लास्ट में चीज ऐड करना चाहूंगा कि मैरिज में देखो, प्यार आप कर सकते हो, लगभग सभी लोगों के ब्रेकअप्स होते हैं,
और शादी कहीं और होती है। बिल्कुल क्यों होता है ऐसा? एक स्टेज पे जाके समझ में आ जाता है कि नहीं यार कि ये नहीं चलने चलने वाला वाला नहीं है, नहीं है। तभी तो ब्रेकअप हो जाता है ना। बिल्कुल और जिससे शादी होती है जो बिल्कुल अनजान है वो चलने वाला वो होता है, चलने वाला क्योंकि होता है। पेरेंट्स डिसीजन इसी फॉर्मूले पे लेते हैं कि और वो आपने क्या चलता है एक्सपीरियंस किया और पेरेंट्स का क्या एक्सपीरियंस है ना। बिल्कुल। तो ये बहुत मायने रखता है। बहुत ही अच्छा हो हम्म कि आप जिन्हें प्यार करती हैं या करते हैं वो आपको मिल जाएं और उन्हीं से और शादी हो। उन्हीं से आपकी शादी हो, और वो इन सारे पैरामीटर्स पे खरे भी उतरते हैं, बिल्कुल सही बात है ना। अगर 6 पैरामीटर्स हैं, है। हम जाति धर्म को इग्नोर कर सकते हैं अगर 5 पूरे होते हो 5 पूरे हो तो डेफिनेटली ये मेन है ना। बिल्कुल। 5 पूरे होते हो तो, हम्म लेकिन 5 नहीं पूरे हो रहे हैं और केवल प्यार है बिल्कुल तो तो सफिशिएंट बेवकूफी है, सही बात। गड्ढे में कूदने जा रहे तो अभी के लिए चीज़ें इतनी ज़्यादा क्लियर हो चुकी हैं, जी, ठीक है। जी। वो आपने जो बोला कि कास्ट और रिलीजन मैटर नहीं करता। जी। अगर पर्सन आपके साथ सरवाइव करने के लिए इमोशनली आपकी फैमिली को अंडरस्टैंड करने के लिए कैपेबल है जी 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 तो सबसे यही रहेगा कि इसी तरीके से डिसीजन लिया जाए। जी और हम कोशिश करेंगे कि एक और नए कंसेप्ट के साथ हम सर के साथ बैठें जी जी ताकि लोगों को भी क्लैरिटी मिले और जी। हम जैसे जो जेनजी इनकी लैंग्वेज में जी, है जी। हमें भी क्लैरिटी मिले कि आगे क्या क्या चीजें होने वाली हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू सो सो मच, मच। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू। यू सो मच।